बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में हिरणों का एक परिवार रहते थे। उस परिवार में एक हिरण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। लेकिन उस जंगल में काफी समय से बारिश ना होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इसीलिए वो सब जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। जाते समय वो बहुत ही डरे हुए थे। जल्दी जल्दी चलो बेटा, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, तब चलना मुश्किल होगा। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे ज्यादा तेज नहीं चला जा रहा। तुम्हें जल्दी चलना ही होगा बेटा, ये इलाका काले लकड़बाघे का है। एक बार उसकी नजर हम पर पड़ गया तो वो हम तीनों को मार देगा। तुम्हारी माँ सही कह रहा है राजू। इस जंगल में केवल काला लकड़बग्घा ही है जो जंगल का राजा शेर को भी नहीं डरता और ना ही जंगल का नियम और कानून का पालन करता है। हिरण ने इतना कहा ही था, तभी झाड़ियों के पीछे से काला लकड़बाघा निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और खूंखार नजरों से उन्हें देखने लगा। हम तीनों को यहाँ से जाने दो, हमें मत खाओ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 2 दिन से भूखा हूँ मैं और मेरे सामने 2 ताजा हिरन और एक हिरन का बच्चा खड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या इतना मूर्ख हूँ मैं? ऐसा मत करो लकड़बग्घा भैया, अगर तुम हमें मार दोगे तो शेर राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर राजा वो तो खुद मुझसे डरता है और मुझे देखकर भाग जाता है। इतना बोलकर लकड़बाघा राजू की ओर देखने लगा। ये देखकर हिरण समझ गया कि लकड़बाघा सबसे पहले उसके बेटे को खाएगा। ये सोचकर उसने लकड़बाघे के ऊपर हमला कर दिया और बोला, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ, भाग जाओ। तभी लकड़बाघे ने हिरण को मार दिया। ये देखकर राजू और उसकी माँ पूरी तरह से डर गए और वो दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इधर लकड़बाघे ने हिरण को खा लिया, फिर बोला, जान बचाकर भाग गया दोनों, लेकिन बचकर जाओगे कहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मेरा दिल तो उस बच्चे पर आ गया है। जब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा मैं उसे। इधर राजू अनजान दिशा की तरह दौड़ते ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। फिर वो थक कर एक तालाब के पास खड़ा हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश कर रहा था और शिकार खुद चलकर तालाब के किनारे आया और शिकार भी एक सुंदर हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा मुझे बहुत पसंद है। आज तो तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। राजू ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा है। उसे देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ देर पहले काला लकड़बाघा मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को जान से मार दिया। तब तो तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि काला लकड़बग्घे को हिरण के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढकर खाए, तुम्हें मैं ही खा जाता हूँ। इतना कहकर मगरमच्छ राजू के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी तालाब के अंदर से एक हरा रंग का मगरमच्छ उस नीले रंग के मगरमच्छ के सामने आ गया। छोड़ दो इसे, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? छोड़ दो इसे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम मगरमच्छ की प्रजाति के नाम पर एक कलंक हो।
ना खुद खाते हो ना किसी को खाने देते हो। मैं तुम्हें इस बेचारे हिरन के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। ये बेचारा बहुत मुसीबत में है। बस बहुत हो गया। जब से तुम इस तालाब में आए हो तब से तुमने सबका जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी अच्छाई के पाठ सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना बोलकर नीले मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में हरे मगरमच्छ ने नीले मगरमच्छ को मुंह से उठाकर फेंक दिया। फिर राजू से बोला, तुम चिंता मत करो, अब तुमको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तुम सुरक्षित हो। हर मुसीबत से मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। मैंने पिताजी के पास सुना था कि मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मारकर खा जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक अलग तरह का मगरमच्छ हूँ। सही समय पर सब जान जाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। पिता माता ने बहुत आदर करके ये नाम रखे थे। यहाँ पर बहुत खतरा है राजू। आज से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, जब तक तुम बड़े और समझदार नहीं हो जाते। क्या काला लकड़बग्घा सचमुच मुझे ढूंढते फिर रहा होगा? हाँ, उसे हिरन का बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो तुम्हें तलाश करते हुए एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगा। लेकिन मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद हरा मगरमच्छ राजू के साथ उसका साया बनकर रहने लगा। वो किसी भी जानवर को राजू के पास नहीं आने देता था। उधर राजू का माँ दौड़ता हुआ शेर राजा के पास पहुंची। महाराज, काला लकड़बग्घे ने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मारकर खा लिया है। मेरे पति ने आपके नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कह रहे हैं कि आप उसे डरते हैं। मैं जानता हूँ, काला लकड़बग्घा मुझसे नहीं डरता, ना ही मेरे बताए हुए नियम और कानून को सम्मान करता है। उसने सारे जंगल के जानवरों के नाक में दम करके रखा है। मगर अभी तुम मुझसे क्या चाहती हो? महाराज, मेरा एक ही बेटा है जो काले लकड़बग्घे के डर से जंगल में भाग गया और मुझसे बिछड़ गया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे तलाश करें। हाँ, राजू को तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि काला लकड़बग्घे को हिरन के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो भी तुम्हारे बेटे को सारे जंगल में तलाश करता होगा। महाराज, इससे पहले वो मेरे बेटे की तलाश करके उसे मार दे, कृपा करके आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तभी शेर राजा के पास खड़ा हुआ उसका सलाहकार हाथी बोला, महाराज, काला लकड़बग्घा बहुत ही शक्तिशाली और चतुर लकड़बग्घा है और वो हमेशा झुंड में घूमते हैं। आप अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जंगल के सारे प्राणी उसे थर-थर कांपते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। तुम रुको हाथी भाई, उसकी तरफदारी मत करो। मैं भी शेर हूँ, इस जंगल का राजा। हम इनकी बेटे को ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे और इस बार मैं काला लकड़बग्घे को भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो जंगल में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। उस दिन के बाद से राजा ने राजू हिरन की तलाशी शुरू कर दी। वो जंगल के इधर से उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मगर शेर राजा ने हाल नहीं छोड़ा। वो राजू को ढूंढता ही गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। उधर राजू मगरमच्छ को
अपने पिता के तरह ही प्रेम करने लगा था और मगरमच्छ भी उसे अपने बेटे की तरह ही पालन कर रहा था। एक दिन मगरमच्छ और राजू तालाब के किनारे बातें कर रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से काला लकड़बाघा निकल आया। तुम्हें तलाश करते हुए महीनों हो गए। आज मेरी तलाश खत्म हुई। अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा, बहुत मजे से खाऊंगा। तब मगरमच्छ ने गुस्सा होकर काला लकड़बाघे को बोला, यहाँ से चले जाओ लकड़बग्घा, वरना मुफ्त में अपना जान गवाओगे। राजू अब मेरा बेटा है, मैं इसका कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने इसका रक्षा का प्राण लिया है, जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। पहली बार देख रहा हूँ कि एक हिरन मगरमच्छ का बेटा है। पहले मैं इस हिरन को मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा मगरमच्छ। इतना बोलकर काला लकड़बाघा राजू की ओर बढ़ने लगा कि तभी मगरमच्छ ने लकड़बाघे के ऊपर झपट पड़ा। कुछ ही देर में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गया और मगरमच्छ ने लकड़बाघे को मार दिया। और तभी राजू को तलाश करते करते उसकी माँ और शेरराज वहाँ पर पहुँच गए। काला लकड़बाघा को मरा हुआ देखकर सभी बहुत खुश हो गए। मगरमच्छ भाई, तुमने तो वो काम कर दिया जो आज तक मैं ना कर पाया। सही मायने में देखा जाए तो इस जंगल का राजा कहलाने का हकदार तुम ही हो। जो प्रजाओं को मुसीबत से बचाता है वही राजा होता है। नहीं महाराज, आप शेर है और शेर ही जंगल का राजा होता है। मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर कौन हो तुम? मैंने कभी तुम्हारे जैसा दयालु मगरमच्छ नहीं देखा। मगरमच्छ तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन तुम तो शिकार को ही रक्षा कर रहे हो। शेर ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक सुंदर इंसान में परिवर्तित हो गया। अरे कौन हो तुम? तुम इंसान कैसे बन गए? मैं एक शिकारी था। बरसों पहले इस जंगल के जानवरों को मैं मारकर शिकार करता था और इसी बात से एक साधु ने क्रोधित होकर मुझे मगरमच्छ बन जाने का श्राप दे दिया। और श्राप का एक शर्त था कि मुझे एक कमज़ोर जानवर की रक्षा करना होगा, उसे अपना पुत्र की तरह प्रेम करना होगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। और मैं वही किया और श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा जीवित है। और तुम्हारे ही कारण हमारा और इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। अब मेरा घर जाने का समय आ गया है। इतना कहकर उस इंसान ने राजू के पास गया और रोते हुए बोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मुझे तुमसे वास्तव में अपने पुत्र की तरह प्यार हो गया है। मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। क्यों नहीं, ये जंगल आज से तुम्हारा घर भी है। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। वो इंसान आंखों में आंसू लिए सबसे विदा लेकर वहां से चला गया और उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। समंदर किनारे सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में वनराज नाम का एक दयालु शेर राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत आदर और सम्मान करते थे। वनराज भी अपनी प्रजाओं का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन वनराज जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई।
अरे अचानक बारिश शुरू हो गई। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था, अभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। असमय बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तभी बनराज की नज़र एक पेड़ के नीचे खड़े हुए बंदर पर पड़ा, जो बारिश के ठंड पानी के वजह से कांप रहा था। तो बनराज उस पेड़ के पास गया और बोला, अरे कौन हो तुम? मेरे जंगल के तो नहीं लगते, और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक अपने सामने शेर को देखकर बंदर डर गया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरा जंगल का राजा अचानक गायब हो गया और राजा के ना होने से जंगल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय दीजिए महाराज। बंदर की बात सुनकर बनराज उसे ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? शेरू नाम तो शेर का ही होता है, और तुम तो एक बंदर हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना नाम शेरू रखने का? शेर की बात सुनकर बंदर डर के मारे कांपने लगा। फिर शेर ने जोर जोर से हंसते हुए बंदर को बोला, अरे डरो मत, डरो मत। मुझे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैं और शेरू की तरह बुखार नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो। जब तक तुम्हारे जंगल के शेर राजा वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ। फिर बनराज ने बंदर को अपने साथ अपने गुफा में ले आया और उस दिन के बाद से बंदर शेराज के साथ ही रहने लगा। शेराज जहाँ भी जाता अपने दोस्त बंदर को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में बनराज और बंदर की दोस्ती सारी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शेर और बंदर जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ गया और शेर से बोला, कैसे है महाराज? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, सारे जंगल में आपकी और बंदर की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इतिहास में शेर और बंदर की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और बंदर की दोस्ती आपके ही प्रजाति पर सवाल खड़ा कर देगी? रुको तेंदुआ, मुझे इतिहास के बारे में तो पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अपमानित होकर तेंदुआ वहाँ से चला आया और वो सियार के पास गया। इस बेवकूफ़ राजा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली बंदर से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। सियार की बात तेंदुए को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला, तुम सही कहते हो। आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। उस बेवकूफ़ की गलती के वजह से हम जंगल का अपमान नहीं सह सकते। तुम सही कहा तेंदुआ भाई। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कमजोर मामूली बंदर के साथ घूमता है, तो उनकी नज़रों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज ही जंगल के सारे जानवरों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता शेरराज को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सियार ने तेंदुए की बात मानकर अगले दिन ही
जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया। फिर तेंदुआ सभी जानवरों के ओर देखकर बोला, प्यारे जंगलवासियों, अब सब जानते हैं कि हमारे जंगल के राजा का दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली बंदर से दोस्ती कर बैठा है। ये बात हमारे जंगल के लिए अपमानजनक और घातक भी है। अगर हम सब इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेंदुए की बात सुनकर वहाँ खड़े हाथी तेंदुए से बोलता है, तेंदुआ भाई, जंगल का राजा अगर बंदर से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है? दोस्ती तो किसी से भी हो सकता है। आपकी सोच को क्या हो गया हाथी दादा? शेर एक मामूली बंदर से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से दोनों घूम रहे हैं उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का वजह मिल जाएगा। तब हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। तेंदुआ भी शेर की तरह घातक और बुद्धिमान होते हैं और मैं तो शेर से भी बहुत तेज हूँ। तेंदुए की बात सुनकर लगभग सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन हाथी इस बात को नहीं मान सका। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से सीधा वनराज के पास चला गया और बोला, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए, आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाथी की बात सुनकर शेरराज ने आश्चर्य होकर बोला, हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये जंगल मेरा है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊँ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देख कर आए हो तुम? हाथी शेरराज को सारी घटना खुलकर बताता है। महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने जंगल के सारे जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ आते होंगे। आप अकेले सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ये सब बातें सुनकर बंदर दुखी मन से उदास होते हुए अपने दोस्त शेर से बोला, दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपको जंगल छोड़ने का जरूरत नहीं है महाराज। मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ। आपको इस जंगल की जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भले ही जंगल के सभी प्राणी मेरे खिलाफ एकजुट हो जाए, मगर वो शायद नहीं जानते कि शेर जब दहाड़ता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले ही मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये कहकर वनराज बंदर और हाथी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां जंगल के सारे जानवर एकजुट थे। फिर शेरराज ने सारे जानवरों की ओर देखकर बोला, आखिर शेरू बंदर से मेरी दोस्ती को लेकर तुम सबकी क्या समस्या है? क्या एक शेर एक बंदर से दोस्ती नहीं कर सकता? शेर की बात सुनकर एक भी प्राणी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तेंदुआ मुस्कुराते हुए बोला, इन भोले भाले प्राणियों से क्या बात कर रहे हो वनराज? मुझसे बात करो। तेंदुए की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। फिर बोला, मैं अपनी जंगलवासियों से बात कर रहा हूँ तेंदुए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं इन सब का राजा हूँ। मेरा अधिकार है इन सब से सवाल करने का। आप राजा नहीं हैं, राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। अब मैं जंगल पर शासन करूँगा। तेंदुए की बात सुनकर
शेराज की गुस्सा और भी बढ़ गया और फिर बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो तेंदुए? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ऐसे ही किसी के कह देने से राजा नहीं होता। राजा को अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा घोषित करूंगा। चलो युद्ध करो मेरे साथ। वनराज ने इतना कहा ही था तब बंदर ने शेर से बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तेंदुए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूँगा। ये सुनकर शेर के साथ साथ सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। फिर तेंदुए ने बोला, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बंदर के साथ युद्ध करूं? भाग जा बंदर, नहीं तो अभी मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मर गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो। वनराज ने बंदर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बंदर नहीं माना और वो तेंदुए के साथ युद्ध करने लगा और बंदर ने सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। बंदर ने बड़ी आसानी से तेंदुए को हरा दिया। तब तेंदुए ने बोला, तुम तो एक मामूली बंदर हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते। मुझे हराना इतना आसान नहीं था। तभी बंदर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है? तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक साधु वहां पर प्रकट हुए और शेर से बोले, तुम्हारा दोस्त एक शेर ही है वनराज। ये मेरे श्राप के कारण बंदर बन गया था। जब ये शेर था तब वो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था। इसलिए मैं इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया, ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। मैंने इसे और भी कहा था कि तू बंदर की ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध करना, तो फिर तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। तब वनराज शेरू से बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू क्यों कहा था, और तुम जिस जंगल के बारे में बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। ये कहकर शेरू अपने जंगल वापस चला गया। फिर वनराज ने तेंदुआ और सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया।